पवन प्रजापति, असार अंसारी। कैसे हैं आप सभी? अक्की तोमर, ओम वासुदेवाय नमः। एम के खान, जीतू वर्मा, ओनली टारगेट सक्सेस, सरिता यादव, प्रतिभा राव, अभिराज, एम के खान। अभी ठीक हूँ बेटा। आज शाम को आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, सारे बच्चे उसमें मुझे मिलना। मेरे ख्याल से शाम को 7:30 बजे से हो सकता है। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हो जाएगी। आज और कल 2 दिन का जो रह गया था वो सारा करवा दूंगा। चलो, तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं यूरोप तक, है ना बच्चों? और आज है हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा मरुस्थल हैं। हाँ बेटा, क्योंकि रात में बुखार आ जाता है, पता नहीं 2 दिन से। अभी टेबलेट ली हैं, सवेरे भी लेकर आया हूँ। हो जाएगा कल तक सही। देखो कब तक होता है। प्यासी भूमि का देश। द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। यहाँ पर कई सारे मरुस्थल हैं। इसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने। डिस्कवर्ड बाय कैप्टन कुक। यहाँ पर गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, डेजर्ट है। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, डेजर्ट है ना? यहां पर दो सोने की खान बहुत फेमस हैं। गोल्ड माइंस बहुत फेमस हैं, जैसे एक है कालगुरली और कूलगार्डी।
कालगुरली और कूलगार्डी। सोने की खान बहुत फेमस है यहाँ की तो। ठीक है बेटा। क्रिसमस डे की नोटिस? काय का नोटिस होगा, काय की छुट्टी होगी क्रिसमस डे की, है ना? तो सोने की खान आपको दोनों याद रखनी है, कालगुरली और कूलगार्डी। क्लियर है? कालगुरली और कूलगार्डी क्या है? ये दोनों सोने की खान है। ठीक। यहां पर बॉस जल संधि है। बॉस स्ट्रेट है, और बॉस स्ट्रेट एक प्रांत है इनका, अलग से है, ऑस्ट्रेलिया का प्रांत बिल्कुल नीचे की तरफ लटका हुआ है। खोज का मतलब है पहली बार ये कैप्टन कुक गया था वहां पर। ठीक है। तो ये जो बॉस जल संधि है, ये आपके बॉस जल संधि, देखो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाऊं मैप पर। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो तस्मानिया है ना, तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया है ऐसे करके। यहां पर है बॉस जल संधि, ये है तस्मानिया। तस्मानिया व विक्टोरिया के बीच। बॉस जल संधि तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में, आपको दिखा रहा हूं ना कि ये आपका तस्मानिया है, ये तस्मानिया है, यहां पर बॉस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ क्या है? कैनबरा। कैपिटल क्या है यहाँ की? कैनबरा। कैपिटल क्या है यहाँ की? कैनबरा।
यहाँ का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कंगारू। ठीक है, यहां पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है एमू। एमू में पक्षी और पशु दोनों के लक्षण होते हैं। यह दौड़ता है किंतु अंडे देता है। दौड़ता है किंतु अंडे देता है। दूसरा है गिब्स एग। यह दौड़ता है किंतु अंडे देता है। एक है यहाँ का कूकाबर्रा। लाफिंग जैकस, है ना। एक पक्षी है यहाँ का लायर बर्ड। लायर बर्ड, इसे कहते हैं नकलची पक्षी। कॉपी कैट। आप जैसी इसके सामने नकल करोगे ना, ये पक्षी जानवर दोनों के बीच में आता है, ना तो इसको पक्षी कह सकते ना ही जानवर कह सकते। ये बहुत बड़ा नकलची पक्षी है लायर बर्ड, है ना। विश्व की सबसे लंबी मूंगा मोती की चट्टान। एक आपके पीडीएफ अपलोड करवाई गई है ज्योग्राफी की, आपने शायद देखी होगी। किस किस ने देखी, एक बार बताइए। मतलब एक पीडीएफ है जो पूरे ज्योग्राफी के फैक्टों से संबंधित है। वो कितने बच्चों को मिल चुकी है? मूंगा मोती की चट्टान है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। लिख लिया होगा यहां तक। लालू कुमार का आया है कमेंट के मिल गया है।
हाँ, दो पीडीएफ है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। अरे, इसमें फोल्डर बना हुआ है एक अलग से, जिसमें कि पीडीएफ करके फोल्डर का नाम है, वहां पर है ये, है ना। सबको मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट फोल्डर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। मरे डार्लिंग। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मरे और डार्लिंग। दूसरा, आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कोस्सियुस्को है। कोस्सियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात विली विली कहलाते हैं। विली विली। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है बेटा, और ऑस्ट्रिया यूरोप में है, दो अलग अलग देश हैं ये। 74 हैं बेटा। ठीक है। न्यूजीलैंड। राजधानी वेलिंगटन। वेलिंगटन।
यहां पर चलने आने वाले चक्रवात या फिर यहाँ की हवाओं को, न्यूजीलैंड की स्थानीय पवन को, लोकल विंड जो है न्यूजीलैंड की, उनको कहते हैं नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में एक जनजाति है, उसका नाम है माओरी। न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति ह्वांगनुई नदी की पूजा करती है। ह्वांगनुई रिवर। ऑटोग्राफिक वर्षा नहीं होती बेटा, ओरोग्राफिक वर्षा नहीं होती। ओरोग्राफिक एक प्रकार का साइक्लोन होता है जो आपके पैसिफिक ओशियन के ऊपर आता है ना। पैसिफिक ओशियन के ऊपर आता है, ओरोग्राफिक साइक्लोन होता है, उसकी वजह से वर्षा होती है। तो माओरी जनजाति ह्वांगनुई नदी की पूजा करती है, ये बात याद रखनी है। और अगला आपको याद रखना है, ट्राइब्स क्या है यहाँ की, माओरी, स्थानीय पवन नॉर्वेस्टर, और यहाँ का जो प्रतीक है, यहाँ का जो सिंबल है, वो याद रखना है आपको, कीवी है। कीवी फल नहीं है, कीवी एक पक्षी है। और न्यूजीलैंड को यहां पर सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। सबसे पहले सनराइजर्स इन न्यूजीलैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल सनराइजर्स इन न्यूजीलैंड। यहां घास के फील्ड नहीं है बेटा, ठीक है, यहां घास का कोई भी मैदान नहीं, अगर होता तो मैं बता देता आपको। ठीक है। और बेटा अगला है आपका कि इसे दक्षिण का ब्रिटेन ऑफ साउथ कहते हैं। अब इसके बाद केवल आपकी एक यूनिट रह जाएगी, उसका नाम है सौर मंडल रह जाएगा, फिर तो सारा खत्म है, फिर तो कुछ नहीं बचा आपका। जितना करवाए उतना ही आपके सिलेबस में है, और केवल उतना ही आता है ना। उतने को ही कई बार रिवीजन करना, सारा कुछ वहीं से फंस जाएगा पेपर में। अगला है आपका एक महाद्वीप, उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका।
इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट। श्वेत महाद्वीप कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। ठीक है। अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप, और इसके अलावा अगर हम बात करें अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप 1959 में अंटार्कटिका की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका। इसके अनुसार यहां कोई भी मानव अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि घर बना लेगा तो यहां की बर्फ पिघल जाएगी। कोई भी यहां पर घर नहीं बना सकता, है ना, याद रखना। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है। कहां पर है ये? साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी। ये नॉर्वे का था। ये कहां का था? नॉर्वे का। सारी बर्फ पिघल जाएगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी बेटा, क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे बसे नगर और नदियों में बाढ़ आ जाएगी और एक ही बार में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर।
लैम्बर्ट। लैम्बर्ट, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट। ठीक है। यहां क्रिल व्हेल क्रिल व्हेल पेंगुइन जीव पाए जाते हैं। क्रिल व्हेल पेंगुइन ऑर्गेनिज्म फाउंड हियर। मतलब यहाँ पेंगुइन व्हेल और क्रिल जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये क्रिल व्हेल पेंगुइन जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। भारत ने यहाँ पर अपने 3 मिशन भेजे हैं। भारत के मिशन इसका अन्वेषण करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, इसको मिशन ऑफ इंडिया, यहां के लिए भारत ने कितने मिशन भेजे हैं? 3। भारत गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारत ने ये भेजे हैं। भारत का प्रथम दल जेड कासिम के नेतृत्व में गया। फर्स्ट ग्रुप रीच्ड अंडर जेड कासिम। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला भारतीय दक्षिणी ध्रुव। इस बैच में जीतू वर्मा भी है क्या? पहुंचने वाला प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही था। हु रीच्ड ऑन साउथ पोल। बिन्सन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। बिन्सन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। है ना?
बिन्सन मैसिव is the highest peak of Antarctica. ठीक है। और यहां पर माउंट एरेबस नाम का ज्वालामुखी है। बेटा मैं कई बार बोल चुका हूं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिहाज से ये कंटेंट ज्यादा है। आप अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई भी एनटीपीसी की तैयारी कर चुका हो उसे एक बार ये नोट्स दिखा देना, बोलना कि ये नोट्स सफिशियंट हैं, तो वो ये जरूर बोलेगा कि ये नोट्स सफिशियंट से भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि बेटा लिखवाए नहीं थे, पीडीएफ दी थी मैंने अनुराग, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई कमी है तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन आपको जो करवाया है इसी को आप अगर 10 बार 20 बार रिवाइज करोगे ना तो एनटीपीसी में इससे ज्यादा नहीं आता। पढ़ने के लिए आप कोई भी किसी को भी कितना भी पढ़ा दो, कोई मतलब का नहीं है ज्यादा गार्बेज देने का। घराने की पीडीएफ आज अपलोड करवा दूंगा, स्टैटिक जीके वाले में आज अपलोड हो जाएगी घराने की पीडीएफ। ठीक है। अब आपका एक टॉपिक रह गया है सौर मंडल, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है। करंट अफेयर का ज्यादा वेट रहता है बेटा, बस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके उसको भी अच्छे से तैयार करते रहना है। तो बच्चे एक बात आपको याद रखनी है कि सौरमंडल हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सन एंड हिज फैमिली। वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। कितने प्लेनेट हैं बेटा? 8 प्लेनेट हैं। 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया।
ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। इसे लिख लीजिए। देखो एक बात बताऊं कि इसको एक बार लिखते चलिए साथ के साथ, मैं जो लिख रहा हूं उसको साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, बेटा कोई सा भी पी वाई क्यू ले लो। ठीक है, सौर मंडल के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम। पहली थ्योरी मानी जाती थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। दूसरी है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी इसको दिया था टॉलमी ने। टॉलमी के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है। रटना नहीं है, जियो माने पृथ्वी, सेंटर माने केंद्र में। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। नहीं भाई पंकज, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये मान्य नहीं है, इसको नहीं मानते क्योंकि पृथ्वी है ही नहीं। ये तो शुरुआत में उसने तुक्के में दे दिया था। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है, ये दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। इसके अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया है? कोपरनिकस ने। और ये वाली थ्योरी अभी मान्य है क्योंकि सूरज ही सौरमंडल के केंद्र में है। क्लियर है? अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति
इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इसको जेन देने वाला व्यक्ति जॉर्ज लेमेत्रे था। कौन था? लेमेतायर, जॉर्ज लेमेत्रे था। इसके अनुसार ये हाइड्रोजन गैस का गोला है, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से छोटे छोटे पिंड ऐसे करके बन के तैयार हो गए, और फिर यही आगे चल के ग्रह कहलाए। तो हमारा जो सौरमंडल बना है या फिर हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, ये किस गैस से बना है? हाइड्रोजन से। तो माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पहला। दूसरा, गॉड पार्टिकल माना जाता है, और इसी को हम डार्क मैटर कहते हैं, और इसी को हम हिग्स बोसॉन कण कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को कभी किसी ने देखा है? हाइड्रोजन गैस को कभी किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो ब्रह्मांड में ही गॉड है, तो गॉड पार्टिकल। किसी ने देखा नहीं इसलिए अंधेरा सा हो जाता है, इसलिए हिग्स बोसॉन कण। हिग्स और बोसॉन नाम के व्यक्तियों ने ये पूछा था, ये हिग्स बोसॉन नाम के व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी। तो आपसे कहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस गैस से हुई है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस पार्टिकल से हुई है? गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस मैटर से हुई है? डार्क मैटर। और इनकी ऊपर प्रयोग किसने किया? हिग्स और बोसन ने। दिखता ही नहीं है, फील कर सकते हैं कि गैस है ना। अगर हम बात करें सौरमंडल, सौरमंडल के ग्रहों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ सोलर सिस्टम। कौन सा देख लो भैया। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। फिर है आपका बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपकी पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और उसके बाद है वरुण। सबसे पहले कौन सा है? सूर्य। उसके बाद है बुध, शुक्र, मंगल, सॉरी, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण
और वरुण, ये आपके ग्रहों का क्रम है। पीवाईक्यू की बुक लेनी पड़ेगी बेटा, अलग से लेनी पड़ेगी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून, और ये है आपका सन माने सूरज। तो ये जो अंदर के 4 ग्रह होते हैं मंगल तक, इन्हें हम पार्थिव ग्रह या फिर टेरेस्टोरियल प्लेनेट कहते हैं। और इसको हम जोवियन ग्रह इनको जोवियन प्लेनेट कहते हैं। जैसे अगर हम कहें इनको दोबारा से, तो ये वाले जो 4 ग्रह हैं, ये वाले 4 ग्रह, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इंटरनल प्लेनेट। और जो बाहर के 4 ग्रह हैं, इनको हम बाह्य ग्रह या फिर एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। कौन सा प्लैनेट कहते हैं? एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये जो बाहर के 4 ग्रह हैं, ये तो कहलाते हैं आपके बाहरी ग्रह, और इन दोनों ग्रहों के बीच यहां पर उल्कापिंड पाए जाते हैं, एक दीवार है। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों के बीच किसकी दीवार है, तो आप कहेंगे उल्कापिंडों की। बेटा कुछ नहीं है, आंतरिक और बाहरी ग्रह, इन सभी ग्रहों के ऊपर जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी के जैसे हैं पार्थिव कहते हैं। और ये सारे के सारे ग्रह गैसों के बने होते हैं, इसलिए इनको हम गैसियस ग्रह कहते हैं, जोवियन प्लेनेट कहते हैं। बस नाम है, नाम रख दिया है लोगों ने। ठीक है, तो कल आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, 1 घंटे का रह गया है। अगर आपकी क्लास 9 बजे ना रहती हो तो 9 से 11 के बीच में मैं ले सकता हूं क्या? अगर आपकी क्लास 11 बजे 9 बजे ना रहती हो तो 9 से 11 के बीच में। 9 बजे किसी की क्लास होती है आपकी? किसकी होती है बेटा? 9 बजे बायो की। ठीक है, अच्छे से रहना, फिर कल 1 घंटे में उसी में हो जाएगा समाप्त। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।